तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाल विकास के अगले अंक में। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के सामान्य सिद्धांत। बालक का विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। उन सिद्धांतों को हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार से बालकों में विकास संभव होता है। विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है। प्रत्येक जाति या नस्ल, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उसका विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है। जैसे मानव जाति में प्रथमतः बालक के अग्रदांत निकलते हैं, बाद में पश्च पिछले, इसी तरह पहले वह खड़ा होना सीखता है और बाद में चलना सीखता है। अगले अंक में इसमें हमने देखा कि विकास, बालक के विकास के सामान्य सिद्धांत में विकास एक निश्चित प्रतिरूप में होता है। प्रतिरूप का मतलब ये होता है कि किस प्रकार से कौन कौन सी स्टेप्स उसमें आती है, जिस प्रकार से बालक का विकास निश्चित होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्य से विशेष की ओर होता है, इसका मतलब है बाल विकास में प्रक्रियाएं पहले सामान्य फिर विशेष होती है। बालक पहले शरीर को चलाता है, फिर बाहें घुमाता है और उसके बाद वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। नंबर 3, बालक विकास की गति सतत चलती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर अबाध्य रूप से चलती है। शारीरिक व मानसिक गुणों का विकास श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में होता है। आगे जाने वृद्धि या विकास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं को वृद्धि का विकास के सिद्धांत कहा जाता है। नंबर 1, निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, परंतु यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। जैसे प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र रहती है और उसके बाद मंद पड़ जाती है, मतलब धीमी पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है और कुछ का मंद गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है। यह मंद और ये तीव्र क्यों चलती है, यह निर्भर करता है कि किस प्रकार से हमारा खान पान है, उस प्रकार से ये विकास और वातावरण निर्भर करता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, इसमें हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम के सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक, मोटर और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म के समय बालक केवल रोना जानता है और 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालने लगता है। 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए पा, वा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करना चालू कर देता है। विकास दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जैसे अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर उठा पाता है। पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अगले 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12 माह में वह स्वयं बैठने और घिसटने पर चलने लगता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष में खड़ा होने और 18 वर्ष के बाद चलने प्रारंभ कर देता है। एकीकरण के सिद्धांत में हम समझें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, जैसे वह पहले पूरे हाथ को, उंगली, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है।
इन अलग अलग विशेषताओं में हमने देखे कि निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है, वह क्रमिक रूप से धीरे धीरे बढ़ता है। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, पहले कुछ उसका निर्माण होता है, फिर उसके बाद जैसे हमने विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत में समझे थे कि यदि बच्चा बड़ा पैदा होता है, लंबा पैदा होता है, तो वह लंबा उसका अंत में भी लंबा ही होगा। यदि छोटा पैदा होता है तो वह अंत में भी छोटा ही रहेगा। विकास क्रम के सिद्धांत में पहले 3 माह में, फिर 6 माह में, फिर 7 माह में क्या क्या बोलना सीखता है, इसको हमने जाना। विकास दिशा के सिद्धांत के बारे में हमने जाना कि बालक 3 माह में नेत्र की गति करेगा, 6 माह में वह अपने हाथों की गति करेगा, 9 माह में वह अपने सहारा लेकर बैठ जाता है, 12 माह में स्वयं से घिसटने लगता है। इस प्रकार से एकीकरण के सिद्धांत में हम अनेक अनेक अंगों के बारे में हमने देखा कि वह पहले हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध के सिद्धांत में आता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेग आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। यह संबंध परस्पर संबंध होता है। जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है तब वह घिसटकर, बैठकर, पैरों से चलकर, इस शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ उनमें गामक और संबंध, भाषा संबंधी विकास भी होता है। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत क्या कहता है हमें कि प्रिंसिपल फॉर इंडिविजुअलिटी डिफरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, जिसमें व्यक्तिक भिन्नताओं का होना स्वाभाविक होता है। एक आयु के 2 बालकों को, 2 बालिकाओं को, एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक भिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। व्यक्तिक का मतलब होता है यदि हम विभिन्न 2 बालकों को ले लें और 2 बालिकाओं को ले लें तो उनमें हमको अलग अलग अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एक बालिका में कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो दूसरी बालिका में कुछ परिवर्तन आया। ऐसे बालकों में भी हमको देख सकते हैं कि वह व्यक्तिक रूप से अलग अलग हैं, इंडिविजुअलिटी सेम नहीं होती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, किस प्रकार से प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार पशु में भी हम देखेंगे तो उनका विकास भी पशु का जैसे पशुओं का होता है। जैसे हाथी का ले ले तो हाथी जैसे अपने बच्चों का विकास करता है वैसे ही होगा, जैसे मानव अपने बच्चों का विकास करता है वो भी वैसा ही प्रत्येक अपनी जाति के समान प्रतिमान का सिद्धांत इस पर लागू होता है। सामान्य व विशिष्ट प्रक्रियाओं, सामान्य व विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य प्रक्रियाओं से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। सामान्य मतलब जैसे सबसे पहले वह नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व पहले शरीर को हिलाएगा, संचालित करेगा, फिर किसी वस्तु की ओर इशारा करने से पहले वो हाथ को लेके जाएगा कि सामान्य रूप से उसको हिलाएगा, बताएगा कि ये वो चीज रखी हुई है या कुछ निर्देशित करेगा। नंबर 10वें में आ जाते हैं वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। दोनों की अंतःक्रिया के कारण मतलब क्या हो गया? वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया ये कहती है कि बालक वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही क्रियाओं का परस्पर परिणाम जोड़ है। हम अब आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना चालू करेंगे।